हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। एक ऐसा ट्रिक जो एनटीपीसी में या ग्रुप डी में या हर जगह ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बच्चों के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, स्क्वायर रूट निकालना। आज मैं एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ स्क्वायर रूट का, जिसके बाद आप स्क्वायर रूट केवल 1 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। उसके लिए कुछ चीज़ें आपको बस पता होनी चाहिए। ये 1 सेकंड में बोल रहा हूँ ना, तो 1 सेकंड ही लगने वाला है आपको। बस आपको क्या पता होना चाहिए कि बेसिक अगर आपको स्क्वायर आता है 1 से लेकर 30 तक या 25 तक भी अगर आपको पता है, तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। और इस क्लास को देखने के बाद अगर आपको ये ट्रिक समझ में आती है और आपको बेहतर लगता है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी जो वर्गमूल होता है ना, वो किस पे बेस होता है। एक चीज अपने माइंड में समझ के रखेंगे कि हर एक नंबर जो वर्गमूल होता है, या तो 50 से छोटा होगा उस नंबर का होगा, या 50 से वो बड़ा होगा उस नंबर का होगा, या 100 से बड़ा हो सकता है, या 100 से छोटा हो सकता है, या इस पैटर्न पे कुछ भी चल सकता है। यानी कि 50 से बड़ा छोटा वाला, 50 से बड़ा वाला, या 100 से बड़ा, या फिर 100 से छोटा, या इसके अलावा आप 150 से बड़ा होगा, 150 से छोटा होगा, ऐसे कोई कितना भी बड़ा नंबर हो, इन सभी को अगर आपको माइंड में रख के रखेंगे, यानी बेस आपको क्या लेना है, 50, 100, 150, 200, 250, 300 ऐसे सोचना है। और इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, इसके अलावा सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए कि लास्ट का 2 डिजिट क्या होता है किसी भी नंबर का। ये 2 डिजिट आपका आंसर दे देगा 1 सेकंड के अंदर में। अगर आपको स्क्वायर याद हो और ये पता चल जाए कि ये 2 डिजिट किस नंबर के स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो आप 84 जब आता है वो 22 के स्क्वायर के अंदर में आता है। किस में आता है? 22 के स्क्वायर के अंदर में आता है। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ ऐसे नंबर इसमें से ढूंढने हैं जो कि उस बेस से या तो 22 कम हो या तो ज्यादा हो। तो जैसे देखा जाए यहाँ पे 368, 350 से 18 ज्यादा है तो ये गलत हो गया। 378 देखिए, ये 50 से तो ज्यादा नहीं, लेकिन ये 400 से 22 कम है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। बाकी अगर यहां देखेंगे तो देखिए 388 है, ये 12 कम है, ये वाला देखिए 358, 8 ज्यादा है, कहीं से भी मैच नहीं करता है। ठीक है। और जो आपको गैप बना के रखना है, जो ए की जो वैल्यू होगी ना, वो जो आप जिस नंबर का आप स्क्वायर करते हैं यहाँ पे कि किसका लास्ट 2 डिजिट है, वहां से आपका आंसर निकलता है कि क्या घटाना है या क्या जोड़ना है। अब एक और क्वेश्चन पे देखिएगा। क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि जैसे ये लास्ट का 2 डिजिट कितना दिख रहा है, 9, तो यानी ये नंबर बेस से 9 ज्यादा या 9 कम कुछ भी हो सकता है। तो 9 ज्यादा में ढूंढेंगे, देखिए ये सीधा दिख गया। कितना टाइम लगा? 1 सेकंड। बाकी कोई नंबर मैच कर रहा नहीं। लेकिन कई लोगों के पास माइंड में ये भी डाउट आएगा, ऐसा अगर 2 नंबर मिल जाए तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, क्या दोनों सही आंसर होंगे? नहीं, उसका तरीका भी बताएंगे जैसे क्वेश्चन मिलेगा हम लोगों को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, ये एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी आ गया, ये वर्गमूल नहीं निकालना। ये बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसके लिए एक छोटा सा चीज जानिएगा, 2, 3, 7 और 8। अगर ये जो नंबर होते हैं ना, ये नंबर जो हमारे पास होते हैं, अगर किसी के नंबर के लास्ट में आते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। लास्ट में से देखिए, इसमें 2 दिख रहा है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यानी ये चारों नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर के लास्ट में नहीं आ सकते हैं। बस इसके लिए इतना ही जानना, और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट चीज आपको देखना है, वर्गमूल निकालना। हमारा टारगेट क्या है? वर्गमूल। 96 जल्दी से बताएंगे कि 96 किसका स्क्वायर में आता है? 14 के स्क्वायर में आता है। यानी या ये किसी नंबर से 14 कम होगा या तो ज्यादा होगा, जो ऑप्शन में दिया होगा। अब देखिए यहां से ढूंढते हैं, क्या ये 14 कम या ज्यादा है? नहीं है। 204 14 कम ज्यादा है? नहीं है। 176 क्या कम ज्यादा है? नहीं है। 186 है, तो आंसर आपका यही वाला होगा। अगर आपके पास स्क्वायर याद है तो आप आसानी से 1 सेकंड में लगा सकते हैं। और अगर मान लीजिए 1 सेकंड में नहीं भी लगा पाए, कोई 3 सेकंड में भी लगा लिया, 4 सेकंड में लगा लिया ना, तो भी आप दूसरों से हमेशा आगे ही रहेंगे। और देखिए आगे और क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं थोड़ा जल्दी से स्पीड में, कि यहां देखिए 0 1 है, यानी ये किसका स्क्वायर होगा? 1 का स्क्वायर होगा। 1 ज्यादा या तो 1 कम। अब देखिए 1 कम यहां पे दिख रहा है 99 और 1 ज्यादा दिख रहा है 101, यानी क्या यहां दोनों आंसर सही होंगे? नहीं। अगर ऐसा नंबर मिल जाए आपको कि जब हमारे पास 2 ऑप्शन सही आपको दिखाई दे, तो ऐसे केस में आप बीच वाला रास्ता निकाला करिए कि इन दोनों के बीच में जो नंबर होता है वो 100 होता है। 100 का स्क्वायर आप बहुत आसानी से निकाल देंगे कि हाँ ये 10,000 है। और देखिए ये जो नंबर है 10,000 से ज्यादा है, तो ये वाला आंसर गलत हो गया, यानी ये वाला सही होगा। अगर 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 है, तो इससे छोटा आंसर तो होगा नहीं कि 99 का स्क्वायर ये आ सकता है। तो इससे बड़ा नंबर है तो बड़ा वाला आंसर होगा। बस इतना ही करना। आप देखेंगे 41 है, ये किस नंबर के स्क्वायर में आता है लास्ट में? तो 29 के स्क्वायर में आता है। तो 29 हमको क्या करना है कि घटाना है या तो जोड़ना है, दोनों में हम देख सकते हैं। तो 29 के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकता है? अगर यहां पे देखें, अगर हम लोग यहां पे देखिए 629 है, तो एक तो ये दिख रहा है कि 29 हमारे पास क्या हुआ, यहां पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, 600 में। और दूसरा दिख रहा है कि 750 में 29 घटा हुआ है। बाकी ना तो ये वाला है ना तो ये वाला है, ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। अब दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब हमारे पास जो नंबर दिया है लगभग 51,000, हाँ 51,000 से और भी बड़ा है हमारे पास। तो इसमें हम एक नंबर देखेंगे कि ये जैसे 7 वाला देखेंगे कि 7 यानी 700 का स्क्वायर देखेंगे, तो लगभग 700 का स्क्वायर कितना आता है? 4900 के आसपास, मतलब मान के चलिएगा। और यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 के आसपास बनेगा, अगर 600 का लेते हैं तो इन दोनों में देखिए 51,000 किसके पास आ रहा है? इस वाले के पास आ रहा है। नहीं, ये वाला आंसर क्या होगा? गलत होगा। ये बहुत छोटा हो जाएगा इस नंबर से, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ये 84 है। 84 किस में आता था? अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा था
इस नंबर में 22 के स्क्वायर में आता है। तो या तो 22 ज्यादा या तो 22 कम। तो देखिए 414 कहीं से नहीं होगा। ये वाला पॉसिबिलिटी है कि 428 हो सकता है, 432 हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, 416 हो सकता नहीं, ना तो ये 450 से कम है ना तो ये 400 से ज्यादा है। तो यही देखिए 400 हमारे पास 28 400 से नहीं, ये 450 से 22 कम है। तो ये वाला आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा।